मिशन कलाम की पहली एपिसोड में आपको बताया गया कि इस्लामाबाद से कलाम कैसे पहुंचा जाए और रास्ते की डिटेल्स क्या हैं। आज की एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि कलाम से महूडन लेक कैसे पहुंचा जाए, रास्ते की मालूमात क्या हैं, क्या आप किसी भी तरह की गाड़ी में कलाम से महूडन लेक बासानी पहुंच सकते हैं या नहीं। इसके अलावा महूडन लेक कैसी दिखती है, क्या वहां पे जाना वर्थ इट और नॉट। अगर आप इन तमाम सवालात के जवाब चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। कलाम और सवात को स्विट्ज़रलैंड और पाकिस्तान भी कहा जाता है, तो मिशन कलाम की तमाम एपिसोड में हम इस बात का बखूबी जायजा लेंगे कि क्या इन बातों में हकीकत है या सिर्फ ये अफसाना ही है। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी हम जाने लगे हैं महूडन फ्रॉम कलाम। हमारा इरादा ये है कि रात में स्टे करें हम महूडन में और वहाँ पे और भी झीलें देखें, जिसमें नसरुल्ला झील, सैफुल्ला झील और भी 2-3 झीलें हैं। इस वक्त तक जी टाइम 2:45 हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम नवीद। नवीद के साथ हमारी मुलाकात हुई थी फरवरी के अंदर बर्फ़ में, और देखें दोबारा इनको पकड़ लिया। चले फिर कलाम जी। ये जो नवीद तारीखी मस्जिद है लकड़ी वाली, ये दियार की जो बनी, कितने साल पुरानी है? ये तकरीबन 400 साल पुरानी है। 400 साल पुरानी है। ये भी नवीद ने हमें बताया कि ये जो तारीखी मस्जिद जिसका मैंने पहले जिक्र किया, ये 400 साल पुरानी है जी। हमने जी 2:45 बजे सफ़र का आगाज़ किया है कलाम पुराने बाज़ार से महूडन झील की तरफ। जब हम फरवरी के अंदर आए तो बर्फ़बारी होने की सूरत में हम पलोगा वैली से आगे नहीं जा सके, तो आज इंशाल्लाह आगे लग जाएंगे। ये जी मशहूर दरिया सवात। ये जो कलाम की रोड है इसको माल रोड कहा जाता है। अब माल रोड से हम होने लगे हैं सीधे हाथ पे, और ये रोड आ रही है बेसिकली जहाँ से हम आए थे, और इसी तरह से हम जाएंगे अब महूडन की तरफ। देखें कलाम के मेन बाज़ार में, क्योंकि पीक जो है सीज़न है, आपको यहाँ पे अब ट्रैफिक की कंजेशन अच्छी खासी नज़र आएगी जी। कलाम से महूडन का जो टोटल डिस्टेंस है वो तकरीबन 36 किलोमीटर का बनता है जी। अब ये देखते हैं कि कितने घंटों में हम इसको तय करते हैं। कलाम से निकलने के बाद सबसे पहली जगह जो आपकी आंखों के सामने आएगी वो है उशू फॉरेस्ट, जो कि एक अल्पाइन फॉरेस्ट है। यहाँ पे आपको देवदार और पाइन के दरख्तों का एक झुंड देखने को मिलेगा, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इस वक्त ये उशू फॉरेस्ट से गुजर रहे हैं। किसी ज़माने में ये बहुत घने जंगलात थे, वक्त के साथ साथ जंगलात जो हैं कम होते जा रहे हैं, लेकिन जगह इस बहुत खूबसूरत है। अब जो ही उशू फॉरेस्ट में घुसते हैं तो आपको ठंडा का एहसास होता है जी। ब्यूटीफुल प्लेस। उशू फॉरेस्ट से खूबसूरती का आगाज़ हो जाता है, एंड आई हाईली रिकमेंड कि जब भी आप उशू फॉरेस्ट से गुजरें तो कुछ देर यहाँ पे क़याम ज़रूर करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। उशू फॉरेस्ट से खूबसूरत नज़ारों का आगाज़ हो जाता है जो हर लम्हा तब्दील होते रहते हैं। उशू फॉरेस्ट से थोड़ी देर दूर जाने के बाद रोड पे हमें ट्रैफिक जैम मिला। वजह ये थी कि रोड पे मुरम्मत का काम जारी था। काफ़ी देर बहस मुबाहिसा होने के बाद रोड को खोला गया और फिर हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया महूडन लेक की जानिब। यहाँ पे अभी रश ना होने के बराबर है। उसकी वजह यह है कि जो टीवी पे न्यूज़ चल रही हैं, या सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ चल रही हैं, उस पे जो बताया जा रहा है कि सैलाब आ गया, तूफ़ान आ गया और बड़ा ख़तरनाक है यहाँ पे आना, कतई ऐसी बात नहीं है। और उस न्यूज़ और अफवाहों की वजह से इस दफ़ा कलाम में जुलाई में रश काफ़ी कम है, तो इसलिए यहाँ पे रश आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आपने टूर प्लान करना हो नॉर्दर्न साइड की जानिब, तो सबसे पहले टूरिज़्म डिपार्टमेंट से मालूमात हासिल करें, वेदर फोरकास्ट देखें। अगर आपके पास लोकल लोगों के नंबर अवेलेबल हैं तो उनसे रब्ता करें और उसके बाद आप अपने सफ़र को प्लान करें। ये जो रास्ते में खूबसूरत हट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसके बारे में अगली एपिसोड में मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। तब तक इंतज़ार कीजिएगा। उशू फॉरेस्ट के निकलने के थोड़ी देर के बाद जगह जगह पे रोड पे मुरम्मत का काम होता आपको नजर आएगा। चलिए देखते हैं कि महूडन तक रोड की कंडीशन कैसी है। ये हम जी पलोगा वैली पहुंच चुके हैं। ये वही पलोगा वैली है, जब आप सर्दियों में आएंगे तो ये पहचानी नहीं जाएगी, क्योंकि ये पूरी वैली को बर्फ़ की चादर ने ओढ़ा होता है जी। और अभी आए तो इसका जो नज़ारा है वो डिफरेंट है। सर्दियों में आएंगे तो बिल्कुल डिफरेंट एक व्यू पेश करती है। तो ये जी पलोगा वैली है। सर्दियों में हम इसे आगे नहीं जा सकते क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी, रास्ता बंद था। तो अब हम जा रहे हैं महूडन झील की तरफ।
लोगा वैली से तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव है महूडन झील तक। अरे भाई, अगर रोड पे अर्थ मूविंग मशीनरी काम कर रही हो तो पहले उससे परमिशन लें, उसके बाद रोड को क्रॉस करें। ये ना हो कि इसकी जो बकेट है ये आपकी गाड़ी से टकरा जाए और आपका खातर खा नुकसान हो जाए। अरे दोस्तों, मैं थोड़ी सी आपसे माजरत करूंगा कि मेरी आवाज़ ज़रा भारी है। वजह यह है कि गला थोड़ा सा ख़राब है। ये कुछ चीज़ें जी समझ से बाहर हैं। आप कागान नारायण जाएँ, आप कलाम में भी आएँ तो रोड का एक पैच ठीक आएगा, फिर एक पैच ख़राब आएगा, फिर एक पैच ठीक आएगा, फिर एक पैच ख़राब आएगा। आई डोंट नो कि ये इसको मुकम्मल ना बनाने की वजह क्या है। शायद ये वजह है कि जनाब काम चलता रहे और पैसे जेब में आते रहे। आई डोंट नो जी, लेकिन अगर ये सड़क बन जाए तो टूरिस्ट के लिए और यहाँ के लोगों के लिए बड़ी सहूलत हो जाएगी। अभी हम महूडन लेक नहीं पहुंचे, लेकिन जगह जगह पे पैचेस पे रोड काफ़ी ख़राब है। इवन जो जापानीज नॉन कस्टम पेड सेडान गाड़ियां हैं उनको मैंने काफ़ी जगह पे नीचे से लगते देखा है। तो इसका मतलब यह है कि सेडान गाड़ी में महूडन झील तक जाना शायद रिकमेंडेड नहीं है जब तक रोड पे मरम्मत का मुकम्मल तौर पे काम ख़त्म नहीं हो जाता। अगर आपके पास सेडान गाड़ी है तो बेहतर है कि आप उसको कलाम में पार्क करें और यहाँ पे मुनासिब रेट पे जीप्स आप हायर कर सकते हैं जो आपको बआसानी कलाम तक ले जाती हैं। ये रोड की कंडीशन आपके सामने है। कलाम से महूडन तक आप बड़े आराम से जा सकते हैं अगर आपके पास गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी हो। अगर आपकी छोटी गाड़ी है, लोग ले तो आते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि किसी का बम्पर लटका हुआ है, किसी की शीट टूटी हुई है या कटी हुई है। तो बेहतर है कि अगर आपके पास हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी है तो उसमें आएँ। सिर्फ 30-36 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन टाइम इसलिए आपको ज़्यादा लगता है कि जगह जगह रोड पे भी काम चल रहा है। हमने तो बहुत सारी वीडियो देखी जिसमें कहा गया जी आप कलाम तक अपनी गाड़ी में आ सकते हैं, लेकिन सिचुएशन अभी बेहतर नहीं है। आप अपनी गाड़ी में अगर छोटी गाड़ी है तो फिर मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप आएँ। अगर हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी है तो फिर आप लेके आएँ, लेकिन उसमें भी बड़ी आपको एहतियात करनी पड़ेगी। तो अगर आप एक अच्छे ड्राइवर हैं और आपके पास अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी है तो ज़रूर आएँ, और बेहतर है अगर 4x4 हो तो, वरना यहाँ पे आने का रिस्क ना करें अपनी गाड़ी में। जनाब, कैसी लगी आपको रोड की कंडीशन? क्या अपनी सेडान गाड़ी लेके जाना चाहेंगे? लोगा वैली के बाद अगर आप महूडन के रास्ते में देखें तो एक काफ़ी बड़ी आबशार आपको नज़र आती है। बहुत खूबसूरत व्यू है। पानी बड़ी तेज़ी से ऊपर से नीचे गिर रहा है और यहाँ पे देखें एक दरख्तों के झुंड भी नज़र आएगा, और साथ ये देखें दरिया सवात अपनी पूरी आबोताब के साथ बह रहा है जी। बारिशों और बर्फ़बारी के सीज़न में ये रोड अक्सर ख़राब हो जाती है। बेहतर तो यह है कि एक ही दफ़ा खर्चा करके इसको इस तरह से बनाया जाए कि रोड पे बार बार काम करने की ज़रूरत ना पेश आए। जनाब, रोड की जो हालत मैंने आपको दिखाई है, इसके बाद आप खुद फैसला करें कि यहाँ पे अपनी गाड़ी को लाना चाहिए कि नहीं। जगह जगह कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तामीर नौ हो रही है, तो यहाँ पे आपको ये हैवी ट्रैफिक भी नज़र आएगी जी। मौसम में अब आहिस्ता तक बढ़ती जा रही है। मौसम मैंने जैसे पहले बताया कि बड़ा प्लेजेंट है, लेकिन यहाँ के लोगों से जब मैंने पूछा तो वो कहता है जी हमारी तो शदीद गर्मी है और हम तो बड़े तंग हैं इस मौसम में, लेकिन जबकि हमारे लिए ये मौसम बड़ा प्लेजेंट है। और ये कह रहे हैं जी रात को यहाँ पे मौसम काफ़ी बेहतर होगा, यानी कि ठंड होगी रात को। तो देखते हैं। आपको जगह जगह शहद के फॉर्म भी नज़र आएंगे। ये देखिए सामने ग्लेशियर ही पड़ा हुआ है, और ये देखें नवीद ने बताया जी मेरे पास ये खालिद शहद है। क्या बात है जी नवीद की। यहाँ के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं जी, हॉस्पिटेबल। इंशाल्लाह ये शहद जाके चखेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। अब जी वादी सामने से खुल गई है और बड़ा खूबसूरत नज़ारे हमारी आंखों के सामने मौजूद हैं। आपका दरिया सवात भी साथ साथ चल रहा है, दरख्तों के झुंड भी आते हैं, बुलंदो बाला पहाड़, सब्ज़ा, और जो इसका कॉम्बिनेशन है जी दैट इज़ अमेजिंग टू बी ऑनेस्ट। अभी रास्ते में गाड़ी को मैंने देखा कि नीचे से उसका कहीं ऑयल लीक हुआ है और अब वो काफ़ी देर से परेशान खड़े हैं। तो ये थोड़ा सा नुकसान है कि अगर आप अपनी गाड़ी ले भी आएँ, सेडान गाड़ी तो मैं समझता हूँ यहाँ पे नहीं लानी चाहिए, क्योंकि उसका रिस्क बहरहाल इस रोड पे रहेगा। अभी जी हम बड़े खूबसूरत मुकाम पे पहुँचे हैं। ये जी हम चश्मा शिफा पहुँचे हैं। महूडन से पहले यहाँ पे एक चश्मा शिफा है,
इस पानी के बारे में ये लोग कहते हैं और बड़ा इनका फर्म बिलीव है कि ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और उन्होंने कहा जी पहले आप ख़ुद पानी पिएँ, फिर बोतल भरें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। ये जी चश्मे शिफा है, पहले पीते हैं, देखते हैं कैसा है। पानी जी बहुत लाइट है, पानी बहुत ही ज़्यादा लाइट और बहुत ही ज़्यादा मज़े का है और ठंडा बहुत है, मज़े की बात है। भाई ये कुदरती फ्रीज़र है, यहाँ पे आपको फ्रिज रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत ही नहीं। दूसरी बोतल दें जी। ये पानी इतना ठंडा है कि मेरे हाथ बिल्कुल छल हो चुके हैं, लेकिन ये पानी बहुत मीठा, बहुत मज़े का, बड़ा लाइट वेट है। अल्लाह करे इसे हमें शिफा भी मिले, बाकी शिफा मिलेगी जी इंशाल्लाह। चश्मों को पानी है पीना चाहिए। जगह जी असल बहुत खूबसूरत है। एक तो पानी मेरे ख्याल में शायद ग्लेशियर का पानी है, या पानी जी बहुत ही ठंडा है। आई डोंट नो ग्लेशियर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। आप चलते जाएं और पानी आपको नज़र आता जाएगा जी। खूबसूरत, बेहद खूबसूरत, कुदरत का कोई मुकाबला नहीं जी। पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है जी, और जगह बहुत खूबसूरत है जी इटसेल्फ। हम जी चश्मा शिफा के जगह पे मौजूद हैं। ये जगह चश्मे शिफा के नाम से ही मशहूर है। यहाँ के पानी के बारे में मशहूर है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जब हमने पानी पिया तो पानी बहुत लाइट वेट था, जायका बहुत अच्छा था और ठंडा बहुत ज़्यादा था जी। तो इट्स अ गुड प्लेस, जब आएँ तो चश्मे शिफा थोड़ी देर ज़रूर स्टे करें। राइट आफ्टर कलाम खूबसूरत नज़ारे आपकी जान नहीं छोड़ते। आप जहाँ तक जाते जाएं, जहाँ तक चलते जाएं, जहाँ तक गाड़ी आपको लेके जाए, खूबसूरती के अंदर इजाफा देखने को आपको मिलेगा। जब इतनी खूबसूरती देखने को मिले तो मेरे मुंह से बेख्तियार निकलता है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे ख्याल में हम कुछ ही दूर हैं महूडन लेक से, तो इंतज़ार कीजिए, तसल्ली से महूडन लेक के बारे में आपको बताते हैं। जी हम अल्हम्दुलिल्लाह महूडन लेक पहुंच चुके हैं, एंड ब्यूटीफुल लेक जी, ब्यूटीफुल लेक। बच्चे कह रहे जी यहाँ पे हम टेंटिंग करेंगे और टेंट में क़याम करेंगे, हमने कमरों में नहीं रहना। जगह इतनी खूबसूरत है भाई। दिस इज महूडन लेक जी। अभी पानी फिर भी क्योंकि धूप बहुत थी तो ग्लेशियर का पानी ज़रा गंदा हो गया है, अदरवाइज ये पानी बिल्कुल साफ़ होता है जी। ब्यूटीफुल जी, क्लीन साफ पानी आप वहाँ पे नजर आएगा। मैं तकरीबन जी यहाँ पे आया था सन 2002 में या 3 में, और उसके बाद इतने सालों बाद मैं अब महूडन लेक पे आया हूँ जी। चलिए आपको पूरी महूडन लेक का एरियल व्यू दिखाते हैं। हम जी फाइनली महूडन झील पहुंच चुके हैं। 2:45 सफ़र का आगाज़ किया और तकरीबन 5 बजे हम यहाँ पहुंचे हैं। थोड़ा लेट हो गए। लेट होने की वजह ये थी कि रोड पे जगह जगह मुरम्मत का काम जारी था, जिसकी वजह से हमें थोड़ा टाइम लग गया। जगह इटसेल्फ बहुत खूबसूरत है,
आज धूप तेज़ थी तो ज़रा ग्लेशियर का पानी मेल्ट हो गया है, तो पानी थोड़ा गदला है, बट प्लेस इटसेल्फ इज़ सो ब्यूटीफुल जी। यहाँ जी पूरी झील का भी आप चक्कर ले सकते हैं, आधी झील का चक्कर भी ले सकते हैं, छोटा चक्कर भी ले सकते हैं। तो हमने कहा आए हैं फैमिली के साथ तो पूरी झील का चक्कर लेते हैं। उसके चार्जेस 2500 कहते हैं, आप प्यार मोहब्बत कहेंगे तो थोड़े हिसाब से कर लेंगे। और छोटे चक्कर का 1200 भी लेते हैं, 800 भी लेते हैं, 600 भी लेते हैं। इट डिपेंड कि आप कितना लंबा चक्कर लेना चाहते हैं। बेटे आप जितना डरोगे उतना डर लगेगा, आराम से बैठो, कुछ भी नहीं होता। बस आप दुआ सफ़र की दुआ पढ़िए, सुभान अल्लाह जी सखरना हाज़ा व कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। माउंटेन लेक इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल लेक। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि इसको हम झील ही नहीं समझते, ये बेसिकली पानी एक जगह इकट्ठा हुआ है। असल में इसके आगे भी जो झीलें हैं, इस पूरी वैलीज में जगह जगह आपको झीलें मिलेंगी जो बहुत खूबसूरत हैं। तो एनीवे जी, माउंटेन भी इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल लेक इन पाकिस्तान। अभी थोड़ी सी यहाँ पे ज़रा पानी गदला था, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि धूप थी, ग्लेशियर पिघले तो पानी थोड़ा गंदा है। और पानी ये कहते हैं कि 5-6 फुट से गहरा नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात करनी चाहिए जी। ओह ब्यूटीफुल। इन्होंने कहा जी पूरी झील का चक्कर लगवाते हैं, मैं कहा जी लगवाएं फिर बिस्मिल्लाह। डेंजरस स्पॉट है पापा, हंसी जा रहे हैं आप। जो ही जी सूरज नीचे आता जा रहा है, ठंडा की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त तकरीबन 5:45 हुए हैं और 5:45 बजे हालत ये है कि अच्छी खासी ठंड हो चुकी है। बच्चों ने गर्म कपड़े पहन लिए हैं। इसका मतलब है रात में भी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की ठंड होगी जी। ब्यूटीफुल जी, सुभान अल्लाह। एक तरफ जुलाई की शदीद हब्स वाली गर्मी और एक तरफ इतना ठंडा ठंडा मौसम और माहौल, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये देखिए लोगों ने बिल्कुल माउंटेन लेक के साइड पे कैंपिंग की है। अच्छे कैंप यहाँ पे अवेलेबल हैं और हमारा भी इरादा कैंपिंग करने का ही है इंशाल्लाह। तो या हम माउंटेन में या सैफुल्ला में हम कैंपिंग करेंगे, अभी आगे जाएंगे वो देख के आते हैं कि वहाँ मौसम कैसा है। सुनने में आया कि वहाँ पे रश ज़्यादा नहीं होता, वो ज़्यादा पीसफुल और पुरसकून है एज़ कम्पेयर टू माउंटेन लेक। तो वहाँ जाते हो देखते हैं। ये छोटा सा ये एक जजीरा नुमा है, इसकी चारों तरफ पानी है और यही माउंटेन जो है वो झील कहलाती है। ले जी हम बोर्ड पे दूसरे किनारे पे आ चुके हैं, जो बिल्कुल पहले हमने सामने खाना खाया, अब हम इस तरफ आ चुके हैं जी। और यहाँ पे दरख्त काफ़ी आपको नज़र आएंगे और बड़ा क्लीन एनवायरनमेंट है जी, वेरी पीसफुल एनवायरनमेंट। और व्यू देखें जी आप, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस जी। शहर के शोर गुल से दूर, दफ्तर के घर के मामलात से दूर, एक पुरसकून जगह जहाँ पे आप एक तरह से लगता है कि नई ज़िंदगी पा रहे हैं, या मैं शायद ऐसा कह सकता हूँ कि शायद असल ज़िंदगी ये लाइफ यही है जो हमें जीना चाहिए, जिससे हम बहुत दूर हैं। तो यहाँ आके एहसास होता है कि ज़िंदगी कितनी स्लो हो चुकी है और उस स्लो ज़िंदगी का एक अपना मज़ा है जो शायद हम शहरों की ज़िंदगी में एंजॉय नहीं कर पाते। तो मेरी जो फीलिंग है, शायद आई डोंट नो कि मैं कैसे उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ, पर यहाँ आने के बाद मतलब बहुत गर्मी है, आपको पता है जुलाई चल रहा है और हब्स भी है, गर्मी भी है, सावन भी तकरीबन शुरू हो चुका है और ट्रैफिक, शोर, आलूदगी कुछ भी इम्प्योर नहीं है। मतलब पानी से लेके आबो हवा से लेके कि यहाँ पे आपको आबो हवा खालिस मिलती है, पानी खालिस मिलता है, टू सम एक्सटेंट खाने की चीज़ें भी बेहतर मिल जाती हैं। तो आई एम यू नो आप ये कह सकते हैं कि आई एम फीलिंग टू गुड हियर जी। इट्स अ वंडरफुल प्लेस, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। और इसका जो लैंडस्केप है जी, सो ब्यूटीफुल जी, सो ब्यूटीफुल। बड़ा काम है यहाँ पे, बड़ा पीस है यहाँ पे और रश मैंने कहा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कुछ सोशल मीडिया पे गलत अफवाहें चल रही हैं। ये पुरानी वीडियोस डाली गई हैं कि सैलाब आ गया ज़बरदस्त किस्म का और यहाँ पे ये हो गया वो हो गया। कुछ भी नहीं है, सारा रास्ता क्लियर है, बेहतरीन मौसम है। जबकि ये लोग कहते हैं कि 1 महीने में शायद यहाँ पे एक आध दफ़ा बारिश हुई, वो भी थोड़ी देर के लिए। तो आप बेफिक्र होकर यहाँ पे आ सकते हैं। बेहतर यह है कि गवर्नमेंट के नंबर्स पे टूरिज़म डिपार्टमेंट को फ़ोन करके इंफॉर्मेशन लेके फिर आप यहाँ पे निकलें। वंडरफुल प्लेस जी, ब्यूटीफुल प्लेस। मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, आई होप आप भी मेरे साथ इसको एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी दरख्त यहाँ पे नज़र आएंगे।
और एक चीज़ थोड़ा सा देख के अफसोस होता है कि जब लोग यहाँ पे आते हैं तो ये देखें आप, सफाई का ख्याल नहीं रखते जी। इतनी खूबसूरत जगह पे गंदगी फैलाना मेरे ख्याल में तो क्राइम है जी, इट्स लिटरली अ क्राइम। अगर आप प्रिजर्व नहीं करेंगे एनवायरनमेंट को, तो दूसरा हम शायद एक हार्मनी मेंटेन नहीं कर पा रहे नेचर के साथ। कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा कर दी है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ का बहुत ज़्यादा आगाज़ कर दिया है। ये देखें सामने मैं दिखा पाऊँ कितने दरख्त कटे हुए आपको नज़र आएंगे जी। ये एक और सैड पार्ट है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनका गुज़र बसर लकड़ियों पे ही है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे शजरकारी करनी चाहिए, दरख्तों को लगाना चाहिए और एक प्लानिंग होनी चाहिए कि किन दरख्तों को काटना चाहिए जब अपनी उम्र को पहुँच चुके हों। अब ये देखें बड़ी तादाद में यहाँ पे दरख्त कटे हुए आपको नज़र आएंगे। ये देख के दिल बहुत दुख रहा है जी। ये लिटरली मतलब जहाँ पे दरख्त हैं वो कितनी खूबसूरत जगह है और यहाँ पे देखें दरख्त नहीं है, दरख्त कटे हुए हैं, तो देख के थोड़ा सा अफसोस हो रहा है जी। चैम्प, हाउ आर यू? I am fine. कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा. दैट्स गुड। एंजॉयिंग? Yes. हाँ भाई, तुम्हारा कैसा ट्रिप जा रहा है भाई? बहुत उसके दाने के अंदर है. कैसा ट्रिप जा रहा है? बहुत अच्छा. कैसे अच्छा? वो बहुत सुकून है यहाँ पे. मुनासिब पैसों में आप यहाँ पे घुड़सवारी भी कर सकते हैं। आप लोगे? ओए बदतमीज. At least once in a lifetime, one should visit Mahudran Lake for sure. हाँ भाई, ठंड लग रही है भाई? जी भाई बहुत ठंड लग रही है. बहुत ठंड लग रही है भाई. महूडन लेक पे सनसेट और सनराइज देखने का जो मज़ा है वो यहाँ पे रात गुजारने के बाद ही आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर एक फैमिली जो कैंप है या टेंट है वो पसंद किया हमने और आपको भी दिखाते हैं। चार्जेस ये कह रहे थे जी तकरीबन 4000 हैं, लेकिन जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा ठीक है सर जो आपको दिल करता है, तो 3000 पे हमने इनसे बात की है। ठंड की हालत देखें, मुर्गी साहिबा को भी ठंड लग रही है। देखें ये सामने जी टेंट है फैमिली के लिए। ये सामने आपकी प्राइवेट प्लेस भी बना देंगे, बोन फायर भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखें तो 3 जो मैट्रेस सामने लगे हुए हैं, एक इस तरफ, टोटल मिला के 5, 6, 7 लोग इस कैंप में आराम से गुजारा कर सकते हैं जी। मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ तो ये जी एक फैमिली कैंप है। सामने पॉकेट है जहाँ पे अपना सामान भी रख सकते हैं। वॉशरूम सेपरेट है। अल्टीमेटली जब टेंट है तो फिर वॉशरूम सेपरेट ही होंगे, लेकिन कुछ बेहतर वॉशरूम है, साफ सुथरे हैं। यार भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइए जो जगह आप मुझे बता रहे हैं कि यहाँ बहुत खूबसूरत जगहों के नाम क्या हैं? जी इसमें तकरीबन 3-4 जगह है सर। एक यहाँ से सैफुल्ला झील है, सैफुल्ला झील से ऊपर नसरुल्ला झील है, नसरुल्ला झील से ऊपर फिर हमारे जुबान में कहते हैं डोंजार है, फिर आगे श्रीकलाम है, फिर आगे डोंगर है, फिर आगे गानपड़गाल हम उसको बताते हैं। कितना टाइम लगता है इस सारी जगह देखने में? सारे जगह देखने में तकरीबन सर लगते हैं 2 दिन लगते हैं। 2 दिन लगते हैं जी जी। और पैदल है नसरुल्ला के बाद? हाँ नसरुल्ला के बाद सब पैदल जा सकते हैं। ठीक। और ये पीछे की तरफ जो आप बता रहे थे वो कौन सी जगह है? ये इस तरफ जाते हैं, ये रास्ता है इंडस कोस्तान का। इंडस कोस्तान जी। यहाँ पे कितना रास्ता है पैदल? यहाँ पे तो तकरीबन एक दिन लगते हैं सर। एक दिन पूरा लगता है? हाँ एक दिन पूरा। अच्छा, ये पीछे आबशार है, रात को आबशार पे जा सकता है? हाँ अभी जा सकते हैं। ठीक है। हाँ अभी रास्ता इसका कोई रात का मतलब है कि अंधेरा हो जाए तब जा सकते हैं? नहीं, फिर तो यहाँ से नहीं जा सकते हैं सर। मुश्किल है जी सर। तो सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद जाएंगे हाँ, और आपको लेके जाएंगे? जी इंशाल्लाह। चलिए जी, आज की एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगली एपिसोड में आपको बताएंगे कि नसरुल्ला झील और सैफुल्ला झील महूडन लेक से कितनी दूर है, वहाँ तक कैसे जाया जा सकता है और रात गुजारने का तजर्बा महूडन लेक में कैसा रहा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।